हम मेज़रमेंट ऑफ इंटेलिजेंस देख रहे थे। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले मेंटल एज आप लोगों ने सुना है कभी इस बारे में? एक क्रॉनिकल एज, हमारी जो एज होती है बाई ईयर जो बढ़ती है उसे हम क्रॉनिकल एज कहते हैं। बायोलॉजिकल एज या क्रॉनिकल एज जो होती है, और एक होती है मेंटल एज। मेंटल एज किसने दिया ये कंसेप्ट? फादर ऑफ इंटेलिजेंस स्केल किसे कहा गया है? हमने इसके पहले देखा अल्फ्रेड बिनेट को। अल्फ्रेड बिनेट ने ही ये कंसेप्ट सबसे पहले दिया था इंटेलिजेंस को स्केल का, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस स्केल कहा गया है। और इन्होंने ही सबसे पहले मेंटल एज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। उनका ऐसा मानना था कि मेंटल एज और क्रॉनिकल एज दोनों इक्वल नहीं होती। हर इंसान की मेंटल एज अलग हो सकती है और क्रॉनिकल एज अलग हो सकती है। सो उन्होंने एक स्केल बनाई, एक टेस्ट बनाया अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए, और अलग अलग लोगों के लिए। फिर बहुत सारी इंटेलिजेंस स्केल में कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, और इन्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग से, और अलग अलग एज के लोगों के लिए सूटेबल इस तरह से स्केल्स बनाई जाती हैं मेंटल इंटेलिजेंस स्केल। इवन ऑल साइकोलॉजिकल स्केल्स में ये एट्रीब्यूट्स होते ही हैं ऑलमोस्ट, जो एक स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल स्केल होती है, कि उसमें इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है कि कल्चरल बैरियर्स ना हो, एज बैरियर्स ना हो, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो अल्फ्रेड बिनेट ने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया, और उसके लिए उन्होंने एक ऐसा टेस्ट बनाया डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए, डिफरेंट मेंटल एज के, उनकी मेंटल एज को कैसे मेज़र किया जा सकता है। तो इनका ऐसा कहना था, मेंटल एज कैन बी डिफाइंड एज द एज एट विच इंडिविजुअल परफॉर्म सक्सेसफुली ऑन ऑल आइटम्स ऑन द टेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज। मेंटल एज एक्चुअली वो एज है जिसमें जो टेस्ट बनाया गया है, जो एक स्टैंडर्ड टेस्ट बनाया गया कि पर्टिकुलर एज के लिए टेस्ट बनाया गया, 12 साल वालों के लिए ये टेस्ट है, 16 ईयर्स वालों के लिए ये टेस्ट है। और वो टेस्ट जो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, सपोज़ कोई 10 साल की उम्र में 12 साल वाला टेस्ट परफॉर्म कर पा रहा है, मतलब उसकी मेंटल एज 12 साल है। उसकी क्रॉनिकल एज तो 10 साल है, लेकिन उसकी मेंटल एज 12 साल है। द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज इज़ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हम ये एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको समझ सकते हैं। जैसे ईशा है, उसकी क्रॉनिकल एज 10 ईयर्स है, और उसने जो 12 ईयर्स वाला टेस्ट अच्छे से परफॉर्म किया है, उसके सारे आइटम्स को परफॉर्म किया है उसने, तो उसकी मेंटल एज कितनी हो गई? 12 ईयर्स। अंकित है, उसकी क्रॉनिकल एज 10 साल है, उसने 12 ईयर्स वाला टेस्ट वो सॉल्व नहीं कर पाया, वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन 10 साल वाला टेस्ट उसने सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया, सक्सेसफुली अचीव कर लिया, तो उसकी मेंटल एज कितनी है? 10 ईयर्स है। राजेश है, उसकी क्रॉनिकल एज तो 10 ईयर्स है, लेकिन वो तो 10 ईयर्स वाला भी, जो ईशा थी उसने तो अपनी एज के अबव वाला टेस्ट क्लियर किया था, लेकिन जबकि अंकित ने जो उसकी एज के लेवल का टेस्ट था उसने वो अचीव किया। जबकि राजेश है, उसने तो ना ऊपर वाला ना अपनी एज के लेवल का, बल्कि उससे भी नीचे वाला टेस्ट परफॉर्म किया, उसके अचीव किया, उससे भी नीचे वाला क्वालिफाई किया उसने। वो नहीं कर सका जो उसकी एज के लिए बनाया गया था, तो उसकी मेंटल एज 8 ईयर्स है। अभी आईक्यू आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आईक्यू टेस्टिंग होती है। आईक्यू क्या है? हर कोई इंसान अपने आईक्यू के बारे में क्यूरियस होता है कि उसका आईक्यू क्या होगा।